वास्तु पुरुष मंडल जो है ना, वो हमारी सोच को बताता है और सोच जैसे जैसे सही होती चली जाती है, आपको कर्म फल मिलना निश्चित होता चला जाता है। ये जो दिशा है, इस दिशा को इच्छा पूर्ति की दिशा कहा गया और ये आकाश तत्व के अंदर आती है। जब भी आपके एफर्ट्स वो फलीभूत ना हो, उस इच्छा के अनुरूप जिस इच्छा को लेकर के आप किसी कर्म को करते हो, तो समझ लीजिए वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आया हुआ इम्बैलेंस है। ये दिशा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जब भी कर्म किया जाता है तो कर्म के पीछे का फल जो है वो व्यक्ति फिक्स मान करके चलता है कि मुझे ये आउटकम चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है वास्तु की इस सीरीज के अंदर। तो जैसे कि हम दिशाओं की चर्चा करते करते आज वेस्ट डायरेक्शन पर पहुंच गए हैं, जो कि स्वयं शनिदेव की दिशा है। इस दिशा के बारे में जानने से पहले हम इस बात को समझते आए कि वास्तु पुरुष मंडल जो है ना, वो हमारी सोच को बताता है और सोच जैसे जैसे सही होती चली जाती है, आपको कर्म फल मिलना निश्चित होता चला जाता है। तो ये दिशा किसकी है? ये कर्म फल मिलने की दिशा है। इस दिशा को कहा गया स्वयं न्यायाधीश की दिशा। अक्सर कंसल्टेंट या अक्सर लिसनर एक गलती करते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये दिशा के अंदर जब भी कभी हम विश फुलफिलमेंट लगाएंगे तो इंस्टेंटली वो विश जो है पूरी हो जाएगी, जबकि सत्य ये है कि ये न्यायाधीश की दिशा है और न्यायाधीश क्या कहते हैं कि काम किया है तो मैं फल दूंगा। तो ये दिशा विश फुलफिलमेंट की है, बट साथ साथ में ये दिशा क्या बताती है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको आउटकम मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस दिशा के बारे में और विस्तार से। ये जो दिशा है, इस दिशा को इच्छा पूर्ति की दिशा कहा गया और ये आकाश तत्व के अंदर आती है। इस दिशा के अंदर जब जब भी इम्बैलेंसेस होते हैं तो अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जो भी वो जिंदगी के अंदर काम या कार्य करना चाहते हैं, जिसके पीछे एक उपलक्ष्य होता है, एक आउटकम जो है एक्सपेक्ट करते हैं, पर मेहनत करने के बाद सब कुछ सही जा रहा है, आउटकम की जब बारी आती है तो रिजल्ट्स फेवर में नहीं आते। और रिजल्ट्स फेवर में नहीं आ रहे यानी कि आपने, अगर आप एक स्टूडेंट हो, पूरे साल मेहनत करी, पूरे साल पढ़ाई करी, बट रिजल्ट फेवर में नहीं गए। आप जॉब कर रहे हो, पूरे साल आपने बहुत मेहनत की, बट फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे तो फेवर में नहीं। आप एक बिजनेस के अंदर हो, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करी, आउटकम अगर फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो वो फेवर में नहीं। तो हर तरह से जब भी आपके एफर्ट्स फलीभूत ना हो, उस इच्छा के अनुरूप जिस इच्छा को लेकर के आप किसी कर्म को करते हो, तो समझ लीजिए वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आया हुआ इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस एक व्यक्ति को क्या करता है? एक व्यक्ति को जिंदगी में जो वो चाहता है उस इच्छा को पूरी होने नहीं देता। और साथ ही साथ में ये दिशा किस चीज को बताती है? ये दिशा आपकी जिंदगी में हुए हुए विलंबों को भी बताती है। जब भी कभी जिंदगी के अंदर विलंब होते रहे, जब भी कभी जिंदगी के अंदर परेशानियां बनी रहे, कैसी परेशानियां? ऐसी परेशानियां कि जहां पर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ चीजों का इंतजार करता रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ चीजों के अंदर डिलेज जो है वो आते चले जाते हैं। चाहे वो शादी की बात है तब कोई विलंब का आ जाना, चाहे कोई चाइल्ड बर्थ की बात है तब विलंब का आ जाना, हर तरह के विलंब जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जब भी कभी कोई भी व्यक्ति आकर के ऐसा कहता है कि जिंदगी के अंदर मेहनत ही मेहनत है, काम ही काम किए जा रहा हूं और डिलेज ही डिलेज हुए चले जा रहे हैं और फल मिल नहीं रहा, तो समझ लीजिए इस दिशा के अंदर वास्तु के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ इम्बैलेंस जो है वो आ रहा है। ये दिशा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब भी कर्म किया जाता है तो कर्म के पीछे का फल जो है वो व्यक्ति फिक्स मान करके चलता है कि मुझे आउटकम चाहिए। अब ये आउटकम की दिशा है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ही खूबसूरत उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये रहता है कि यहाँ पर अगर हम कल्प वृक्ष लगा लें, कल्प वृक्ष यानी कि कल्पनाओं का वृक्ष, आप किसी भी एक आर्चिस गैलरी से कल्पनाओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष के स्वरूप में एक वृक्ष लेकर के उस पे एक पेपर पे अपनी विश को लिख करके हैंग कर दें। हाँ, और मैंने क्या कहा कि कर्म का सही होना बहुत जरूरी है, तो कल्प वृक्ष यानी कि कल्पनाओं का वृक्ष फलीभूत होना फिर शुरू होता है। ये दिशा के अंदर मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ चीजें कौन सी हैं जो मैनिफेस्टेशंस को रोकती हैं? तो अगेन वास्तु के दृष्टिकोण से आया हुआ यहाँ पर अग्नि तत्व क्या करता है? इस दिशा के अंदर कोई ना कोई असंतुलन को ले आता है। जब भी इस दिशा के अंदर असंतुलन आता है अग्नि तत्व के होने के कारण से, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। वो जो चीज चाहता है कि उसको अचीव करना, शायद उसको वो डिजर्व भी ना करता हो, बट आकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब भी कभी यहाँ टॉयलेट सीट के माध्यम से इम्बैलेंस आता है तो क्या होता है? व्यक्ति की
चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने जब रिजल्ट आने वाला होता है, ऑल ऑफ सडन हाथ से चीजें निकल जाती हैं। व्यक्ति हमेशा कंप्लेंट करेगा कि मेरे हाथ में बस वो चीज आने वाली थी पर वो हाथ से निकल गई। तो समझ लीजिए वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई मेजर इंबैलेंस है। तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जब जब भी शिट पॉट आ जाती है, शिट पॉट क्या करती है, आपकी इच्छाएं, जो आप इच्छा रखते हो अपनी जिंदगी के अंदर कि हाँ मैं ये काम को कर रहा हूं तो मेरा ये मोटिव होना चाहिए, तो आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होने से वंचित हो जाती हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो तो टॉयलेट सीट के आसपास अगर सफेद रंग की पट्टी आप बना देते हैं, जो कि अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि टेम्परेरी रिजल्ट्स के लिए वो उत्तम रहेगी। आप अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेस सर्जरी टेक्निक से ही हमेशा ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। इस दिशा के अंदर बनती हुई वो ऊर्जाएं जो वास्तु पुरुष मंडल में वरुण की शक्ति, पुष्पदंत की शक्ति, असुर की शक्ति को बताती हैं, ये शक्तियां एक व्यक्ति को जिंदगी के अंदर हर वो चीज अचीव करने में हेल्प करती हैं जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर अचीव करना चाहता है। ये जो शक्ति है एक व्यक्ति को चीजों के साथ जोड़ने में भी सहायक है। जब कभी भी आपको जिंदगी के अंदर ऐसा लगे कि आपको आउटकम मिलने के लिए कुछ ही चीजों का गैप रह गया, यानी कि आपके साथ अगर राइट कनेक्ट बन जाते, आप अगर सही लोगों के साथ जुड़ जाते और आप उनसे बेनिफिट ले पाते ताकि आपकी जिंदगी के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाए। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो समझ लीजिए वेस्ट डायरेक्शन की इम्बैलेंस है। और जिसके घर में भी वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस स्टेट के अंदर हो, कनेक्शंस तो बनते हैं ईस्ट डायरेक्शन से, यानी कि आपके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनके पास खुद के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से किया जाता है। ये दिशा जैसे मैंने बताया स्वयं शनिदेव की दिशा है। और ज्योतिष के अंदर जो 2 राशियां हैं, 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, वो भी स्वयं किसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि मकर और कुंभ राशि, वो भी शनिदेव के साथ जुड़ी है। तो मकर और कुंभ राशि के एट्रीब्यूट और नक्षत्र के एट्रीब्यूट या यहाँ पर वास्तु पुरुष मंडल में जो शक्तियां बताई वरुण, असुर और पुष्पदंत की, ये जो शक्तियां हैं ये एक व्यक्ति को जिंदगी के अंदर बेस्ट आउटकम्स जो हैं वो दे सकती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर क्या कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भुमा संगोस्तवे कर्मणि, यानी कि कर्म हमारे अगर नॉर्थ से चलते हुए बिल्कुल सही होंगे तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि कर्म के फल की इच्छा ना करना और फल अपने आप आपके सामने आ जाना, अपने आप से आपको मिल जाना। तो ये दिशा वो फिक्स करेगी कि जब आपने कर्म बिल्कुल अच्छे से किए आपको आउटकम जो है वो 100% मिलेगा। और इस दिशा के अंदर और कौन सी चीज इंबैलेंस देती है, इस दिशा के अंदर ना केवल लाल रंग इंबैलेंस देता है, जब कभी भी ऐसा हो यहाँ पर तांबे का सामान कोई बहुत ज्यादा रखा है तो भी आपको इस दिशा से जुड़ी हुई ऐसी तकलीफें, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिशा के अंदर किचन बेस्ट रिजल्ट्स देती है, प्रोवाइडेड वो दिशा के अंदर जब किचन आए तो किचन जो है वो संतुलित अवस्था के अंदर हो, यानी कि अग्निय कोणों के बाद, यानी कि अग्नि की दिशाओं के बाद अगर किचन कहीं बेस्ट रिजल्ट देती है तो वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही देती है। एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्रोस्पेक्टिव हैं जिनके कारण से मैं ये बात कर रहा हूँ, और जो लोग ज्योतिष को और इसको क्लब करना जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी डिवीजन है जहां पर जाकर के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बनते हैं जिसके कारण से व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो इस दिशा का भरपूर लाभ लीजिए, इस दिशा के अंदर अपनी कल्पनाओं के वृक्ष को लगाइए और मेक श्योर उस कल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए आपके जो कर्म हैं वो सही दिशा की ओर हों, तो आपको उसका फल मिलना सुनिश्चित हो जाता है। अगली वीडियो के अंदर एक ऐसी दिशा की बात, जो दिशा आपकी जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में जितना इंपॉर्टेंट अच्छी चीजों का आना है उतना ही इंपॉर्टेंट बुरी चीजों का निकलना भी है। तो अगली दिशा आपकी जिंदगी में बुरी चीजों को कैसे निकालना है उसके बारे में आपसे बात करेगी। तो अगली वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, जो आपको जिंदगी के अंदर हर उस चीज से दूर रखेगी जो आपकी जिंदगी के अंदर जरूरत जिसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आगे चाहता हूँ धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी-छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।